राक्षस हिरण्यकश्यप की हैवानियत का चित्रण है। जिस गांव की कहानी हम दिखा रहे हैं वहां भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से लेकर त्रेतायुग के उस काल का भी वर्णन है, क्योंकि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए, बुराइयों का अंत करने के लिए होली जैसे त्योहारों की आवश्यकता पड़ती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब लोगों में दूरियां बढ़ जाती हैं, शत्रुता दीवार बन जाती है, तब रंगों का त्योहार होली बसंत का संदेशवाहक बनकर आता है। झांसी का कस्बा एरच भी किसी संदेशवाहक से कम नहीं है, जिसका पुराणों में भी जिक्र है। श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेख है। भागवत गीता के 7वें स्कंध और 35 से 38वें अध्याय में राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप और एरिकच्छ का जिक्र है। एरिकच्छ, जिसे बाद में एरच के नाम से जाना जाने लगा। झांसी का ये कस्बा वही एरिकच्छ है। यहाँ पर होलिका दहन का वर्णन है। भक्त प्रहलाद की भक्ति का दर्शन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप की हैवानियत हर हद का चित्रण है। तेरा विष्णु भी नहीं। कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है, तो सकते कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। भगवान नरसिंह ने राक्षस हिरण्यकश्यप के पापों का यही हिसाब किया था। उस दिन न रात थी न दिन था। उनके हाथ में न अस्त्र था न शस्त्र। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूँ। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि। इस कस्बे में हिरण्यकश्यप का वध करते हुए मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से लेकर त्रेता युग के उस काल तक का पूरा वर्णन है। ये सारी घटनाएं एरच, डिकोली, बेतवा नदी के किनारे सतयुग से लेकर त्रेता तक आज से करीब 43 लाख वर्ष पूर्व घटित हुई हैं, लेकिन उसकी अब भी अवशेष है। झांसी गजेटियर के पेज संख्या 339 में उसका जिक्र मिलता है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 2 अध्याय से 9वें अध्याय तक उसका जिक्र है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में उसका जिक्र किया। एरच का महत्व है, वहाँ सिक्के मिलते हैं, ईंटें मिलती हैं, वहाँ पे पुरातत्व की बहुत चीजें मिलती हैं, इसलिए एरच का बहुत महत्व है।
और एरच वो कस्बा है जिसको पुरातत्व विभाग को, संस्कृति विभाग को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व पर्यटन पर लाना चाहिए और उसका मैसेज देना चाहिए। इस कस्बे में आज भी भक्त प्रहलाद और होलिका दहन से जुड़ी कथाओं के एक एक चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई सनक सनंदन सनातन कुमार के श्राप बस राक्षस हुए, दैत्यों में पैदा हुए। उन्होंने एरच को अपनी राजधानी बनाया, जो उस समय एरी कच्छ कहलाता था, एरच, और उस बेतवा के किनारे वो रहे। और उस पूरी पृथ्वी को हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष समुद्र में ले गया, तो 12 और मेला का कोट लगा दिया चारों तरफ। तो भगवान विष्णु ने 12 का अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया, इसलिए हिरण्यकश्यप उस विष्णु से द्वेष रखने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, वो विष्णु भक्त निकला, इसलिए वो प्रहलाद से भी दुश्मनी रखने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, सांपों से डसवाया, जहर पिलवाया। फिर वहां डिकोली गांव है एरच के 2 किलोमीटर पास, वहां ढाकोली उसको कहते थे, धक्का दे करके। भागवत कथा में जिस दीकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को फेंके जाने का वर्णन है, वो पर्वत बेतवा नदी के किनारे मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो ऊंचाई पर पर्वत दिख रहा है, यहीं से प्रहलाद को नीचे फेंका गया था। इसके नीचे बेतवा नदी की जलधारा है। इसे आज भी प्रहलाद दह के नाम से जाना जाता है। यहीं पास में एक खमा गांव है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस महल में भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने तलवार से वार किया और खंभे से भगवान नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, वो महल खमा गांव में ही मौजूद है। तू जीवित नहीं बचेगा। होलिका दहन के साथ आज भी होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है, वो एक बुराई को जला करके हम लोग अच्छाई पे विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से और इस विषय को लेकर के आज होली पर्व यहाँ एरच नगर से चलकर पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। वो इसी नगरी की देन है। इसी महल में हिरण्यकश्यप के पापों का हिसाब हुआ था। इस महल में आज भी त्रेता के उस काल की हर एक कहानी मौजूद है। एबीपी गंगा के लिए झांसी से चंद्रकांत यादव की रिपोर्ट। यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं और इस विशेष प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं।